थी उससे पहले सत्संग किया लक्ष्मण जी। कहा कि प्रभु कुछ ज्ञान वैराग्य और भक्ति बताइए। तो भगवान ने कहा ज्ञान वैराग्य भक्ति को जानना है तो जो प्रश्न तुम्हें पूछना चाहिए वो तो तुमने पूछा ही नहीं। भाई ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पाने के लिए, जानने के लिए जो माया की पट्टी बंधी है इसको हटाना पड़ेगा, तभी ज्ञान वैराग्य और भक्ति मिलेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर प्रभु आप बता दीजिए हम ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे जानेंगे। तो भगवान कहने लगे सुनो लक्ष्मण, माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया। जब तक जीव यह मेरा है ये तेरा है इसमें फंसा है तो समझ लो माया की गिरफ्त में। यही मैं और मेरा, तू और तेरा जीव को माया का वशीभूत कर बैठा है। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। यह मेरा है ये तेरा है, इतना कहने वाला व्यक्ति ही माया के गिरफ्त में है, बस में है। और जिसके जीवन से मेरा और तेरा समाप्त हो गया है वो भगवान के निकट हो गया है। अच्छा आप जीवन भर मेरा 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 तेरा 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 कहते हो, तुम्हें सौगंध है सिद्ध बाबा के, अपने हृदय में हाथ रखो और उत्तर करो क्या कोई तुम्हारा है? कोई सच्चा मीत नहीं है, कोई सच्चा मीत नहीं। इसलिए सावधान हो जाइए। अच्छा हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई माया से बच सकता है, जब माया है ही तो बचोगे कैसे? भगवान ने माया बनाई है ना, भूमि परत भा ढाबर पानी जिन जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे पानी की बूंद आसमान से स्वच्छंद चलती है, जब बूंद आकाश से आती है तो स्वच्छ होती है कि नहीं होती, लेकिन जब भूमि पर गिरती है तो मटमैली हो जाती है। बस इसी प्रकार जीव जब भगवान के यहाँ से चलता है तो स्वच्छ होता है, और जब वह जीव इस मृत्यु लोक में आता है तो माया से मटमैला हो जाता है। अच्छा भगवान कृष्ण की रास लीला तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, सुनी है कि नहीं सुनी? अच्छा उससे पहले चीर हरण की लीला भी सुनी होगी, सुनी है? इस कथा का क्या अभिप्राय है? क्यों भाई? चीर माने क्या होता है? बोलो भाई। चीर माने वस्त्र, ब्रज भाषा में चीर कहते हैं। भगवान ने क्या वास्तव में वस्त्र चुराए? इस कथा का दो तरीके से अर्थ समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद हम अपनी मूल कथा में आते हैं। चीर हरण की लीला और महारास की लीला का संबंध है। जिसके जीवन में चीर हरण नहीं हुआ वो भगवान की महारास की लीला में प्रवेश ही नहीं पा सकता। बोलो सिद्ध बाबा की, और जोर से बोलो सिद्ध बाबा की, एक बार और जोर से बोलो सिद्ध बाबा की। हाँ अब सब लोग बोले बातें कोई नहीं करेगा, क्योंकि माताओं की भीड़ जब ज्यादा हो जाती है ना तो दो चार बुलौआ तो लागे सकत फ्री फैंड वाले। हाँ बिल्कुल सत प्रतिशत सत्य है। मैं इसलिए कुछ बातें आपको तार्किक बताए दे रहा हूं क्योंकि सभा में लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं तो उनको ग्राहक, जब पात्रता अच्छी हो तो देने वाले को कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
चीर हरण क्या है इसको समझो। ये जीव ही ग्वाला है, आप सब ग्वाले हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और आपकी बुद्धि ही गोपी है। किसको किसको समझ में आया? आपके अंदर जो जीव है ना, जिसे आत्मा कहते हो, कुछ लोग जीव कहते हो, ये ग्वाला है। और आपके अंदर बुद्धि, जिसके जिसके पास बुद्धि हो बोलो सिद्ध बाबा की। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, बुद्धि कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करो, सबके पास है। वाह, अब सबने समझा कि हमसे आप पूछ रहे हैं। सबके पास बुद्धि है। तो जो आपकी बुद्धि है यही गोपी है, और इस बुद्धि के ऊपर चढ़ा हुआ माया का वो वस्त्र ही चीर है। और जब तक बुद्धि के ऊपर चढ़े हुए माया के चीर को मेरे हरि नहीं चुरावेंगे, तब तक जीव महारास में प्रवेश का अधिकारी नहीं हो सकता है। यानी उसके जीवन से माया का हटना, माया के पट का हटना ही अपने प्रियतम के दर्शन का माध्यम होता है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना गाना बना था, घूंघट के पट खोल तोहें पिया मिले। अरे माया का घूंघट डाले हो तो प्रीतम के दर्शन कहां से होंगे? होंगे क्या? और तुम्हारी शक्ति नहीं है कि तुम उसको हटा सको, क्योंकि मटमैली बूंद को शुद्ध क्या तुम कोई कर सकते हो क्या? तो मशीन चाहिए आरओ वाली, और ये आरओ वाली मशीन तो केवल परमात्मा के पास है, जो माया को और जीव को अलग कर दे। अच्छा, ये कथा कितने लोगों को समझ में आई है? सही सही बताना। कुछ लोग 10-5% लोग तो समझी गए। और सरलता से समझो, जैसे गांव में किसी के बेटे का विवाह हुआ हो और नई नई बहुरिया आवे, तो गांव भर में बुलौआ दिया जाता है। काहे का दिया जाता है? जोर से बोलो। हाँ, बहू देखेंगे बुलौआ। अच्छा, बहू भी इतना बड़ा घूंघट डाल के बैठती है, और जब तक घूंघट उठाओगे नहीं तो क्या बहू को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो आप सब भी वो बहू हो जो माया का घूंघट डाले बैठे हो, और जब तक भगवान तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा घूंघट उठाएंगे नहीं, यानी माया का घूंघट जीवन से हटाएंगे नहीं, तब तक आप भगवान के महारास में प्रवेश पाने के अधिकारी। करपात्री जी महाराज कहते हैं, गोपा जीवा तेसां बधूटया बुद्धि तान् सांसि अज्ञानानि वर्णानि। यानी हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे महारास में प्रवेश पाने के प्रथम द्वार का नाम चीर हरण है। अब हमारे धर्म के विरोधियों ने तो इस कथा का बड़ा नाजायज अर्थ लिया। अरे बोले वो बताओ, मेहरियन के कपड़ा चुरावत रहे एक भगवान। अरे मूर्खो, यहाँ अगर भौतिक कथा को भी आप लोगे तो भगवान ने गोपिकाओं को पाप करने से बचाया है। क्या पाप? 5 जगह बिना वस्त्र के काम करने से महापाप लगता है। नदी में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी 5 जगह हैं? स्नानम दानम तथा होमम गमनम भोजनम शयनम। स्नान करने में, दान करने में, होम करने में, कहीं जाने में और सोते समय, इन 5 जगह सबके शरीर में वस्त्र होने चाहिए। निवस्त्र अवस्था में सोना भी नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा ये वरुण देवता का अपमान कर रही है, 2 काम कर दिए। आध्यात्म जगह से माया हटाई और पाप करने से गोपिकाओं को बचाने के लिए चीर हटाया। बड़े गोविंद दयालु हैं भैया, इसलिए सावधान रहो, माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आइए, गीत बड़ा अच्छा गाया जाता है, इसके बाद हम कथा में चले। अब इतनी देर लगी फिर से हमको माहौल बनाने में। हाँ, कोई कैसेट तो है नहीं कि लगा दो तो दब जाएगी और चलने लगेगी।
अरे मैं और तू तेरा माया है भाई माया है। मैं और तू तेरा माया है भाई माया है। घर पर नहीं ऐसा कोई घर नहीं माया जिस घर पर नहीं। मैं और तू तेरा माया है भाई माया है। मैं और तू तेरा माया है भाई माया है। मैं और तोर तोर ते माया रे जय बस की जीवन काया रे। मैं और तोर तोर ते माया रे जीवन काया रे। यह जान लो यह मान लो यह जान लो यह मान लो। ऐसा कोई घर नहीं ऐसा कोई घर नहीं माया जिस घर में नहीं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। माया का विस्तार कहाँ तक है तही कर भेद सुनो तुम सो। विद्या अपर अविद्या दो गो गोचर जहां लग मन जाई। सो सब माया जानो भाई। कहाँ तक कथा हो गई थी अपनी याद है कि डिलीट हो गई? क्यों भाई? त्रिपुरासुर जो है पुण्य अर्जन करके 3 पुरों को बना करके पुण्य करने लगे। उनकी मृत्यु संभव नहीं थी क्योंकि जब तक वो अधर्म करेंगे नहीं तब तक उनकी मृत्यु होगी नहीं। देवताओं को भगवान शंकर ने भी जवाब दे दिया। सारे देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने यज्ञ से एक सेना प्रकट की कि जाओ त्रिपुरासुर का नाश कर दो। लेकिन जैसे ही वो गण त्रिपुर प्रदेश में प्रवेश किए
तो जैसे आग के संपर्क में आते ही पतंगा जल जाता है ना, कितने लोगों ने देखा है पतंगा को जलते हुए? सबने देखा है ना। जैसे आग के संपर्क में आते ही पतंगा जलकर राख हो जाता है मेरी मैया, उसी प्रकार आज सारे वो यज्ञ पुरुष लोग जल करके राख हो गए। अब भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई विष्णु जी, जब तक वो पुण्य करते रहेंगे उनको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उनको वरदान है। तो भगवान शिव की ही इच्छा से आज भगवान नारायण के हृदय से एक मुनि की उत्पत्ति हुई, मुंडिनम। वो मुनि कैसा था? जिसके बाल बने हुए थे, सर में शिखा नहीं थे, म्लान वस्त्रम, मलिन वस्त्र पहने हुए था, चगुफी पात्रम समन्वितम, हाथ में कटोरा लिए था, कई विचित्र पात्र लिए था, दधानम पुंजिका हस्ते, एक हाथ में पुस्तक भी थी उसकी, और चालयंतम पदे पद 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 चलता जा रहा, धर्म 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 ऐसा चिल्लाता जा रहा जैसे मैं ही धर्म की प्रतिमूर्ति। ये भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, जो त्रिपुरासुरों के पुण्य को नाश करने के लिए उन्होंने एक छद्म भेष में आजकल के संतों जैसा अवतार लिया। आज बाढ़ है ऐसे संतों की, उन्होंने अवतार लिया और एक शास्त्र बनाया उन्होंने, जो धर्म का विरुद्ध करने वाला शास्त्र था। उसमें 16,000 श्लोक लिखे और उस शास्त्र को लेकर कहने लगे ये एक निश्चित रूप से धर्म पुस्तिका है और बाकी जितने वेद हैं सब असत्य हैं, यही एक सत्य है। इस समय भी कलयुग में भी कुछ ऐसे दुराचारी लोग पैदा हैं जो अपनी पुस्तक बना के कहते हैं यही बस मोक्ष की द्वार वाली पुस्तक है। ये ध्यान रखना, जो पुण्य करते हैं ना, इनके पुण्यों का करने के लिए आज भी पहले भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुरों को मारने के लिए उस पुस्तक का निर्माण किया था, जो धर्म का विरोध करती हो, नास्तिकता को जन्म देती हो। और आज तो गली गली लोग प्रचारक बन गए हैं, भगवान होए तो दिखाएं। एक बार हम कथा कह रहे थे, एक जगह एक सज्जन हमारे पास आए, बोले भगवान है? हमने कहा है। बोले पंडित जी ऐसे आप लूट रहे हो लोगों को। हमने कहा क्यों? कहा अगर भगवान है तो दिखाओ। हमने कहा दिखाएंगे। हमने कहा जाओ एक कटोरा दूध भर के लाओ। वो व्यक्ति दूध भर के लाया। हमने उससे कहा तुमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा पंडित जी दूध। हमने कहा हमको इसमें मक्खन भी दिखाई दे रहा है। उसने कहा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमने कहा मूर्ख एक बात बता, दूध में मक्खन होता है कि नहीं होता? क्यों मैया, दूध में मक्खन होता है कि नहीं होता? जोर से खपड़ी डुलाओ। होता है। अच्छा, तो दूध में मक्खन दिखाई तो देता नहीं है। दूध से मक्खन निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं? बस हमने कहा जिस प्रकार दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मेरे प्रभु कण कण में व्याप्त हैं, वो दिखाई सबको नहीं देते। जिस प्रकार एक घर की माता दूध से मक्खन प्राप्त करने के लिए अनेकों कर्म करती है, पहले उस दूध को जमाती है, फिर भाती है, भाने के बाद फिर उसको ऐसे ऐसे क्या किया जाता है? मारा जाता है। जब थप्पड़ पड़ते हैं तब जाकर कहीं मक्खन निकलता है। अगर तुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं तो पहले गाय बांध। गाय काहे की होनी चाहिए? क्यों भाई? ये वाली गाय नहीं, आध्यात्मिक गाय। श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक श्रद्धा की गाय हृदय में बंधे, उसको खाने के लिए सत्य, जप, तप और नियम का चारा हो, भाव का बछड़ा हो, विश्वास का पात्र हो, निवृत्त की नोई हो, ये मन ही अहीर दास बने और उस दूध को दूहने के बाद जमावे, फिर मुदिता मथे विचार मथानी,
विचारों की मथानी चले। सत्संग हम लोग विचारों की मथानी ही चला रहे हैं। इसके बाद वैराग्य के थप्पड़ उस पर पड़े, संसार से वैराग्य होगा। और जब वैराग्य के थप्पड़ पड़ेंगे तो भक्ति का नवनीत जिस दिन आपके हृदय में प्रकट होगा, मेरे गोविंद के दर्शन तुम्हें कण कण में होने लगे। अब समस्या यह है कि कोई दर्शन करना नहीं चाहता, उंगली सब उठाना चाहते हैं। तो आज भगवान विष्णु का भी एक अवतार हुआ, इनका नाम मुंडिन मुनि हुआ। क्या हुआ? जोर से बोलो। मुंडिन मुनि। इनका एक नाम अहिरहन भी हुआ। अहिरन, अहिरहन, अरिहन। अरि माने शत्रु का नाश करने के लिए भगवान ने इस स्वरूप को वर्णित किया। धर्म 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 करते हुए आज त्रिपुर लोक पर पहुंच गए। पहले स्वर्ण लोक पर गए तो कोई मुंडिन को भाव न दे, वो तो सब धर्म पुण्य में लगे हुए थे, कोई महत्व नहीं दिया। खूब श्लोक सुनावे, लोग कहें जाओ जाओ आगे दुकान लगाओ, हम लोग भगवान शिव की पूजा में मस्त हैं। रजतपुर में गए, चांदी के पुर में गए, लेकिन वहां भी किसी ने भाव नहीं दिया। इसके बाद मुंडिन लौपुर में आए, वहां भी मुंडिन को किसी ने भाव नहीं दिया। मुंडिन ने कहा महाराज मामला गड़बड़ हो रहा है। तुरंत मुंडिन ने भगवान नारायण का ध्यान किया। नारायण जी ने तुरंत नारद जी को वहां भेज दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी मुंडिन मुनि से मिले। मुंडिन मुनि ने पूरी समस्या बताई। महाराज बड़ी समस्या है, यहाँ कोई हमको सुनने वाला नहीं है। मुंडिन जी से सबसे पहले नारद जी ने गुरु मंत्र लिया और उनको लेकर त्रिपुराध्यक्षों के पास पहुंचे। तारकाक्ष, बिंदुमाली सबको बुला के नारद जी ने मुंडिन की बड़ी प्रशंसा की। कहने लगे हे राजन, समस्त विद्याओं से पारंगत कोई यति आपके राज्य में आया है। मैंने उससे गुरु दीक्षा ली है और आप लोग आज तक उससे नहीं मिले। त्रिपुरासुरों ने सोचा दिन भर नारायण नारायण कहने वाला नारद जिस सन्यासी से गुरु मंत्र ले ले वो सामान्य नहीं हो सकता। जब नारद ने नारायण नारायण कहना छोड़कर इसका गुरु मंत्र कहना शुरू कर दिया तो हम भी अगर इनको गुरु बना लें तो हमारी कोई हानि होने वाली नहीं है। सो नारद जी ने उनको मुंडिन मुनि के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया। तुरंत त्रिपुरासुरों ने मुंडिन का गुरु मंत्र लिया। मुंडिन ने सब जैसे त्रिपुरासुरों ने की लिया तो तीनों पुरों के पूरी प्रजा ने मुंडिन को अपना गुरु बना लिया। भाई जब राजा गुरु बना लिए तो हमको तो बनाना ही बनाना है। सो मुंडिन ने उपदेश दिया। अब सुनो, ये उपदेश देने वाले आज गली गली में मिलते हैं जो मुंडिन उपदेश दे रहे हैं। मुंडिन ने कहा देखो भाई, विश्व में कोई देवता देवता नहीं है। देवताओं को मानना सबसे बड़ा पाप है। ये शरीर ही हमारा देवता है। ये हमारा उपदेश नहीं है, मुंडिन का उपदेश है। त्रिपुरासुरों को समझा रहे हैं। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि ये देह
द्वादशातायन है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, इसके अतिरिक्त शरीर में कुछ नहीं होता। ऐसा है क्या? क्यों? सही बताओ। ये तो अशुद्ध उपदेश है, इसका शुद्ध उपदेश क्या होगा? उन्होंने कहा इव इव स्वर्ग नरको प्राणी नाम नान्यता कुचित। न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है, ये शरीर ही हमारा स्वर्ग नरक है। जाति कल्पना व्यर्थ है, हमें जातियां माननी ही नहीं चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये मुंडिन कह रहे हैं। सबसे पहले मुंडिन ने वर्ण व्यवस्था समाप्त की त्रिपुरों में। वहां न कोई ब्राह्मण रह गया, न कोई क्षत्रिय रह गया, न कोई वैश्य रह गया, न कोई शूद्र रह गया। वहां वर्ण संकरी व्यवस्था हो गई। और जहां वर्ण व्यवस्था समाप्त होती है वहां से धर्म नाश हो जाता है। अच्छा, शरीर में कितने तत्व हैं आप लोग बताओ। चलो अच्छा, आपको मैं वास्तविक ज्ञान दूं। कितने तत्व हैं? चित जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम। हमारे शास्त्र कहते हैं शरीर अधम है, और मुंडिन कहता है कि बड़ा अच्छा है, यही स्वर्ग नरक है, यही देवता है। अपने शरीर की ही पूजा करो, देवताओं की पूजा न करो। इसमें 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए? 5। हमको गणित कम आती है, हमने गणित विद्यालय में नहीं पढ़ी है। थोड़ा जोर से बताते जाओ। 5 कितना हो गया? बहुत सुंदर। अब आप लोगों को, हमको पता चल गया कि आप लोग पढ़े लिखे हो। 5 कितना हो गया? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व। अब कितना हो गया? 15। और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितने हो गए? 19। तो क्या ये 19 काम बना लेंगे? बोलो भाई। एक ऊंट के व्यापारी के पास 19 ऊंट थे। ध्यान से सुनो, बढ़िया कथा आज की सुना रहा हूं तुमको। कितने ऊंट थे? जोर से बोलो भाई। हाँ, अब कक्षा ठीक चल रही है। कितने ऊंट थे? 19। अच्छा, संपत्ति के नाम में और कुछ नहीं था, 19 ऊंट ही थे। अब वो मरने से पहले वसीयत लिख रहा है कि मेरी संपत्ति का आधा भाग मेरे बेटे को दे दिया जाए। कितना भाग? आधा। चौथाई भाग मेरी पत्नी को दे दिया जाए। मेरी संपत्ति का 5वां भाग मेरी पुत्री को दे दिया जाए। और ये वसीयत लिखकर श्रीमान जी भगवान को प्यारे हो गए। अब भैया तिरही हुई तो वसीयत खुली, बंटवारा के लिए पूरा परिवार बैठा। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब बंटवारे का समय आया तो वसीयत में लिखा था कि आधी संपत्ति मेरे बेटे को दे दी जाए। और संपत्ति के नाम में 19 ऊंट थे। अब 19 का आधा कैसे होगा भाई? रुपया पैसा हो तो आधा हो जाए, ऊंट आधा कैसे किया जाए? कुछ लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने, ऐसा करो ऊंट बेच ले और फिर आधा आधा। अरे लड़का बोला नहीं नहीं, ना 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 ना, ये पिताजी की आखिरी निशानी, बिचेगा नहीं, ऐसा ही बांटो। वो चालाकी में था कि एक हमको ज्यादा मिल जाएगा। झगड़ा शुरू हो गया। कथा समझ में आ रही हो तो सुनावे, नहीं कैंसिल करें। बोलो सिद्ध बाबा की। मजा नहीं आया? ये आपकी जयकार है तो बिल्कुल बेकार है। बोलो सिद्ध बाबा की। हाँ, अब कुछ ठीक है। अरे इतनी जोर से तो बोलो, कम से कम वहां तक तो पहुंच जाए जहां बाबा बैठे हैं। बोलो सिद्ध बाबा की। ये बात अब लग रहा है कि आप लोग कथा सुन रहे हो। तभी वहां मार्ग से एक दूसरा ऊंट का व्यापारी निकला। उसने कहा, भाई श्यामचंद्र जी कहां गए? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो उसके पुत्र ने कहा, महाशय आप कौन हैं? बोले हम उनके मित्र हैं। आप लोग लड़ क्यों रहे हो? पुत्र ने कहा कि हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया है। वो व्यापारी बड़ा दुखी हुआ। अरे राम राम राम, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे,
अच्छा तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले पिताजी एक समस्या छोड़ गए, संपत्ति के नाम में 19 ऊंट हैं, वसीयत में लिखा है कि जो है आधी संपत्ति हमें, आधी हमारी चौथाई हमारी माँ को, 5वां भाग हमारी बहन को, और 19 को हम कैसे बांटे? तो उस व्यापारी ने कहा कि एक काम करो। क्या? बोले एक ऊंट हमसे ले लो तुम, हमारे मित्र थे। तब 19 एक कितने हो गए? आए 20। हो अब 20 का अब बंटवारा शुरू हो गया। 20 का आधा कितना हुआ? कितने बचे? कितने बचे? बस ठीक है। अब जरा 20 का चौथाई भाग जोड़ो, कितना निकलेगा? 4 का भाग 20 में दो, कितने हुए? 5 हुए। तो 10 ऊंट तो दे दिए गए बेटे को, 5 ऊंट दे दिए गए मां को। अब जरा 5वां भाग निकालो, 5 का भाग 20 में दो, कितने हुए? 4 ऊंट दे दिए गए बिटिया रानी को। अब जोड़ो कितना हो गया? 10 धन 5 धन 4 बराबर, जोर से बोलो कितना बचा? व्यापारी ने कहा लाओ एक हमें लौटा दो, तुम्हारा काम पूरा हो गया, एक ऊंट हमें लौटा दो। यही व्यवस्था है, यही मैया व्यवस्था है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 तत्व, 4 अंतःकरण चतुष्टय, और जो एक ऊंट था इसी का नाम आत्मा है। जब तक ये 19 बने रहेंगे, शरीर क्रियान्वित नहीं होगा, जब तक वो एक आत्मा इस शरीर में आकर नहीं रहेगी, तब तक जीवन का संचालन संभव नहीं है। इसलिए सावधान हो जाइए, ये आत्म तत्व ही सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। एक संत गाया करते थे, हमारे बुंदेलखंड के बड़े प्रसिद्ध संत हैं राजेश्वरानंद जी, वो सदैव गाते थे, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाले जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। अच्छा एक बात बताइए, ये काया कुटिया है कि नहीं है? इसमें कितने दरवाजे हैं? जल्दी बताओ। 10 कहाँ है? 9 है। 9 छिद्र होते हैं मानव शरीर में, 2 1 और 2 उत्सर्जन वाले, 9 हुए ना? नहीं, एक और है। इस शरीर का वीआईपी गेट ब्रह्मरंध्र, यहां से वीआईपी लोग आते जाते हैं, इसलिए संतों का आवागमन ब्रह्मरंध्र से होता है। कैसे? और देखो जब व्यक्ति मरेगा ना, तो पापी व्यक्ति उत्सर्जन के अंगों से प्राणों को छोड़ेगा, पुण्यात्मा नेत्रों से, मुंह से, कान से, और ब्रह्मरंध्र से छोड़ने वाला भगवान के द्वारे जाएगा। 10 दरवाजे वाले जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से। एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बोलो सिद्ध बाबा की जय हो। सौभाग्य से हमने जो है एसी का डिब्बा फर्स्ट क्लास का बुक किया, हमारी सीट मिल गई। हमने देखा कि उसकी खिड़की में कांच का शीशा लगा था। कैसा शीशा था? कांच का। हम अंदर से तो सब देख रहे थे कि बाहर कौन आ गया, और बाहर के लोग उस शीशे में कंघा खींच रहे थे। हमने कहा वाह, अंदर से तो बाहर का सब दिख रहा है,
बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिख रहा। हमने मन ही मन में प्रसन्न हो गए। हमने कहा वाह ब्रह्मा जी, तूने शरीर रूपी गाड़ी में, नेत्र की खिड़की में क्या पुतली का शीशा लगाया है, जिसमें अंदर से बाहर तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। और देखिए जय हो, एक जगह हम गए, हमारे बड़े अच्छे शिष्य थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। तो जैसे हम बैठे तो उनके कमरे में एक टेलीफोन रखा था, वो बजने लगा। वो हमारे संकोच में हमने कहा भैया उठा के बात कर लो। उसने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, अंदर बात हो जाएगी। हमने कहा घंटी यहाँ बज रही है, अंदर बात कैसे हो जाएगी? उसने कहा पंडित जी कनेक्शन एक है, रिसीवर 2 ठो रखे, एक यहाँ एक अंदर वाले कमरे में, चाहे इससे बात कर ले चाहे उससे बात कर ले। हमारे हृदय में भाव आया, वाह रे ब्रह्मा जी, इस शरीर रूपी मकान पे कितने सुंदर 2 स्पीकर दिए हैं तुमने, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से, बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से। काया टूटिया निराली जमाने भर से, काया टूटिया निराली जमाने भर से। अच्छा एक छोटी सी घटना और याद आ गई। अब हमारे साथ 10-15 लोग तो कथा में चलते ही हैं। एक जगह निमंत्रण हुआ, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, बाबा जी, बाबा टाइप के, वो भी गए। उस जजमान ने बड़ी सुंदर खीर बनवाई, बड़ी सुंदर खीर। महाराज खीर रखी गई। अच्छा ब्राह्मण को मधुर ज्यादा प्रिय होता भी है, सो बाबा जी ने सबसे पहले खीर खाने के लिए चम्मच हटाई और हाथ से, अरे हमने कहा राम राम थोड़ी सभ्यता रखो, क्या कहेंगे बड़े गंवार लोग हैं, चम्मच से खाओ। हमारी बात उन्होंने मानी, चम्मच उठाई, चम्मच में खीर भरी। अब चम्मच को तो पता नहीं था कि खीर गर्म है कि ठंडी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पूरी चम्मच भरी खीर की और जैसे मुंह में डाला तो हमारी तब फेंक के चम्मच मारे, भाड़ में जाए तुम्हारी समझ सभ्यता। अरे कम से कम हाथ की चम्मच होती तो बता तो देती कि ठंडी है कि गर्म है? हम लोग कितने वीआईपी, आप लोग कभी सोचते हो? हम लोग जब खाना खाते हैं तो 3 जगह चेकिंग होती है। पहले तो हाथ देखेगा कि ठंडा है कि गर्म है। चलो हाथ से गया तो नाक सूंघेगा, सूंघेगी, सुगंध अच्छी है कि गंदी है। इसके बाद भी जीभ में जाकर के अगर स्वाद गड़बड़ हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे लेना देना
कर करते हैं लेना देना कर करते हैं लेना देना कर करते हैं लेना देना कर करते हैं चाल चले मत वाली जमाने भर से चाल चले मत वाली जमाने भर से काया कुटी जमाने भर से नमस काया कुटी जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से दरवाजे वाली जमाने जमाने भर से काया कुटी अनिरानी जमाने भर से काया कुटी प्रेम से बोलो सिद्ध बाबा की। आज हमको थोड़ी सी प्रसन्नता भी है। पूछो क्या? आज 7वां दिन पूर्ण हो गया है। बहुत सुंदर कथा धीमे धीमे विश्राम की ओर भी पहुंच रही है। हाँ? तो विश्राम में सुख भी है और थोड़ा सा कष्ट भी है। सुख क्या है कि हमें कथा के फल की प्राप्ति हो जाएगी। दुख क्या है कि आगे से फिर कथा सुनने को ये दुख बना रहना चाहिए। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। जो कथा सुनकर छक गए ना, उन्होंने कथा का रस नहीं जाना। और ये कामना बनी रहनी चाहिए। अच्छा, वो जो विष्णु भगवान के अवतारी मुंडिन मुनि थे, उन्होंने त्रिपुरासुरों को धर्म भ्रष्ट कर दिया। जिन कृत्यों से पुण्य होते थे उनको उल्टा करा दिया। अच्छा, अपना धर्म है और इस्लाम धर्म, दो धर्म। वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है ना। अपने क्रियाकलापों की उल्टा विधि वो लोग करते हैं। अपना विरोध का सब खेल रहता है उनका। तो यही विरोधाभास वाली स्थिति मुंडिन मुनि ने ही 16,000 श्लोकों में बनाई है। अभी तो समय है पंडित जी 1 घंटा का। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 बार होना है क्या? अच्छा, आज 3 बार होना है। नहीं, कलौ का भी रखें। कल परसों 2 दिन है, खूब बढ़िया झांकी होने दें। 2 दिन और कैसे आनंद आएगा भाई। चलो जाकर तैयार हैं क्या? अच्छा, आइए जरा थोड़ा सा इस कथा को तो थोड़ा सा निष्कर्ष में पहुंचावें।